किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन को समझना चाहते हैं। अभी तक मैं सोचता हूँ कि आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बना होगा, पर उसे मैं थोड़ा और कॉन्क्रीट करना चाहता हूँ, थोड़ा और फॉर्मल तरीके से आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक तरह से बेस बनाएगा हमारे आगे के डिस्कशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले अभी तक आपने क्या देखा था वो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। ओके, हमने क्या सोचा था सर? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है, इस डेटा सेट को मैंने किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया सबसे पहले बताता हूँ। आपका इनपुट फीचर एक्स मैंने यहाँ पे लिया है, और आपका करस्पॉन्डिंग लेबल हर एक डेटा पॉइंट के लिए जो होगा उसको मैंने ये पर्टिकुलर एक्सिस पे लिया है। आपका इनपुट फीचर एक्स यहाँ पे है, करस्पॉन्डिंग लेबल यहाँ पे है। तो आप समझिए कि आपके पास ना कुछ ऐसा डेटा सेट दिया गया था, ऐसा कुछ डेटा सेट दिया गया था। एक्स का वैल्यू जब 0 होगा वाई का वैल्यू 1 बताया गया था, एक्स का वैल्यू जब 1 होगा वाई का वैल्यू 2 बताया गया था, एक्स का वैल्यू जब 2 होगा वाई का वैल्यू 3 बताया गया था, एक्स के वैल्यू 3 पे भी वाई का वैल्यू 3 बताया गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, आपके इन डेटा पॉइंट्स को, पहले ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रखा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रखा, और आपके फोर्थ ऑब्जर्वेशन को मैंने यहाँ पे रखा। ओके, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं सर? एक बेस्ट फिट, एक बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो फॉर एग्जांपल अभी वो बेस्ट फिट लाइन क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, पर वो बेस्ट फिट लाइन कुछ तो ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करते हो? आप वापस से याद करिए, सबसे पहला काम क्या करते हो आप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? फर्स्ट स्टेप, आप एक फंक्शन डिसाइड करते हो जो आप फिट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या फंक्शन डिसाइड किया था सर? जैसे फॉर एग्जांपल उस फंक्शन को मैं एच ऑफ एक्स से इंडिकेट करता हूँ। वो फंक्शन मैंने क्या डिसाइड किया था? एम एक्स प्लस सी मैंने डिसाइड किया था, राइट? मैंने सोचा था कि अपने इस डेटा को बेस्ट मैच होते हुए मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ, राइट? तो लाइन का एक्सप्रेशन क्या है? ये है। अभी हो सकता है कि किसी किसी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एच के जगह जी यूज हो, या फिर कोई भी दूसरा लेटर यूज हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके डेटा को बेस्ट मैच होते हुए आप क्या ड्रॉ करने की कोशिश करते हो? एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, और लाइन का एक्सप्रेशन ये है। तो हमें क्या करना है सर? मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे फाइंड करना है एम एंड सी के वैल्यूज। मुझे फाइंड क्या करना है? एम एंड सी के वैल्यूज। उसके लिए मैंने क्या सोचा था सर? अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए मैं एम एंड सी के वैल्यूज डिसाइड करूंगा, ऐसा सोचा था। कॉस्ट फंक्शन कैसा था यहाँ पे सर? आई इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और आपको पता है, आपका प्रेडिक्शन करने के लिए जो आप यूज करने वाले हो, एक्चुअली जी ऑफ एक्स ही आपका प्रेडिक्शन के लिए फंक्शन है। यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, मैं होप कर रहा हूँ इससे आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने सिर्फ वाई हैट की जगह जी ऑफ एक्स लिख दिया। तो आपका काम क्या है सर? आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपको आपके एम एन सी के वैल्यूज ढूंढने हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको क्या करना है सर? आपके कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपके एम की वैल्यू आपको पता करनी है, और आपके सी की वैल्यू आपको पता करनी है। ओके सर, तो ये करने के लिए हमने क्या तरीका यूज सोचा था सर? हमने सोचा था कि हम एक अपडेट रूल चलाएंगे, और अपडेट रूल कैसा था? एम का वैल्यू कैसे होगा सर? एम माइनस अल्फा, मतलब लर्निंग रेट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एम। और सी का वैल्यू आप कैसे अपडेट करोगे सर? कुछ इस तरह से, सी माइनस लर्निंग रेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। या आप अपडेट रूल चलाओगे, मतलब आपके एम एन सी के वैल्यूज आप अपडेट करने की कोशिश करोगे। अपडेट,
और आप कितने बार अपडेट करोगे सर? यहाँ पे आपने डिसाइड किया होगा पहले से कि कितने इटरेशंस आपको चलाने हैं, कितने इटरेशंस आपको चलाने हैं। जितने इटरेशंस यहाँ पे आप पहले से डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 100 इटरेशंस आपने डिसाइड किए हैं, तो आपका ये अपडेट रूल फॉर एम बी 100 टाइम चलेगा, सी भी 100 टाइम चलेगा। फिर जो कुछ भी एम एन सी के वैल्यू निकल के आते हैं, ओके, वो आपका ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी का वैल्यू होगा। आप सोच सकते हो जहां पे आपका जे मिनिमाइज होके आपको मिला है, मतलब जे के मिनिमम वैल्यू पे आपने एमएनसी के वैल्यू को ढूंढा है। यहाँ पे इटरेशंस आपको खुद से डिसाइड करने होते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में, ओके। और ये जो अपडेट रूल वाला जो मैंने आपको तरीका बताया, इसका ही नाम होता है ग्रेडियंट डिसेंट। आपका ग्रेडियंट डिसेंट जो अल्गोरिदम है, वो यही अल्गोरिदम है। क्योंकि अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट कहीं पढ़ लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रेडियंट डिसेंट हमने बात नहीं किया है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ऑफ फाइंडिंग पैरामीटर एम एंड सी, यही ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जब हम न्यूरल नेटवर्क देखेंगे या फिर परसेप्ट्रॉन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देखेंगे, वहां पे मैं आपको दो इसके वेरिएशंस भी बताऊंगा। इसके मल्टीपल एक्चुअली वेरिएशंस हैं, ओके। प्रैक्टिकली जो आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे वो तो और ज्यादा एडवांस है, पर आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे सम सॉल्व करना होगा, अगर वहां पे ग्रेडियंट डिसेंट स्पेसिफिकली यूज करने नहीं बोला है, तो मैं ग्रेडियंट डिसेंट नहीं यूज करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जे का जब मैंने प्लॉट देखा था विथ रेस्पेक्ट टू एम, वो मैंने कॉन्वेक्स पाया था। वैसे जब मैंने अपने जे का प्लॉट देखा था विथ रेस्पेक्ट टू सी, वो भी मैंने कॉन्वेक्स ही पाया था। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एम पार्शियल डेरिवेट करूंगा और इक्वल टू जीरो कर दूंगा, और अपने कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करूंगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो ये क्या करेंगे सर? ये मुझे पहला एक्सप्रेशन निकाल के देगा, ये मुझे मेरा दूसरा एक्सप्रेशन निकाल के देगा, ठीक है। और जब भी आप आपके डेटा सेट को इन एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास दो इक्वेशंस होगा, दो अननोन्स होंगे। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, एम एन सी के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ओके। जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मैं सिंपली अपने कैलकुलस का नॉलेज यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक ग्लोबल मिनिमा है, वही लोकल मिनिमा है। यहाँ पे भी जो लोकल मिनिमा है वही ग्लोबल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमा कैसे ढूंढते हैं? ऐसे ढूंढते हैं, राइट। मैं ऐसे ढूंढ के निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। अगर मुझे क्वेश्चन में एम एन सी के वैल्यूज फाइंड करने हैं, मैं सिंपली जे को विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेट करूंगा, जे को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करूंगा, दो दो एक्सप्रेशंस बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, खत्म, ओके। अब थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब मैं आपके डिस्कशन को ना थोड़ा फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेबल बना लेता हूं। यहाँ पे मैं x इनपुट फीचर के लिए रख रहा हूँ और ये करस्पॉन्डिंग लेबल के लिए y रख रहा हूँ। सबसे पहला डेटा पॉइंट का एंट्री करिए, x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू 1 है। सेकंड डेटा पॉइंट के लिए देखिए, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। थर्ड डेटा पॉइंट के लिए देखिए, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। फोर्थ डेटा पॉइंट के लिए देखिए, जब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है। तो मैं देखिए अभी आपके सामने क्या बातें कर रहा हूं। यहाँ पे x के वैल्यू पे आपको y का वैल्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x का वैल्यू है, उसके लिए y का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, उसके लिए y का वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे x के वैल्यू 3 के लिए y का वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मेरे x एंड y के बीच में। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके वेरिएबल x एंड वेरिएबल y के बीच में। पर वो जो ट्रू रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चेतो वर्ड, वो जो ट्रू रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप, वो ट्रू रिलेशनशिप मुझे नहीं पता, और वो ट्रू रिलेशनशिप आपको भी नहीं पता, और वो ट्रू रिलेशनशिप किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ भगवान को पता है। तो हम क्या करते हैं मशीन लर्निंग की दुनिया में, खुद से एक एजम्पशन लेते हैं, खुद से एक एजम्पशन लेते हैं। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या एजम्पशन लेते हो कि मैं आपके इस डेटा को अप्रोक्सीमेट करूंगा
इस रिलेशनशिप के साथ। ओके, और इस अप्रोक्सीमेशन को, मतलब जो आपने एजम्पशन लिया है, जो फंक्शन आपने डिसाइड किया है, उसे हम हाइपोथेसिस नाम से बुलाते हैं मशीन लर्निंग में। आप बहुत बार देखोगे हाइपोथेसिस, मॉडल, ये नाम यूज होते हुए देखोगे आप मशीन लर्निंग में। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है सर? जो आपने खुद से एक एजम्पशन लिया कि आपके डेटा सेट को आप इस फंक्शन से फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो मैं आपको बताता हूं, अभी आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। आप सोचते हो कि मैं आपके इन डेटा पॉइंट्स के हेल्प से, आपके इन डेटा पॉइंट्स के हेल्प से ऑप्टिमाइज्ड एम एंड सी के वैल्यूज फाइंड कर दूंगा। ओके, और उसके बाद मैं इस सेम फंक्शन को यूज करूंगा प्रेडिक्शन करने के लिए। और जब मैं आपके इन ट्रेनिंग डेटा सेट पे जब प्रेडिक्शन करूंगा ना, मेरा प्रेडिक्शन मुझे इस लेबल के बहुत क्लोज दिखाई देगा। इसे मैं लिख के बताता हूं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस एच ऑफ एक्स को ही यूज करने वाला हूं प्रेडिक्शन करने के लिए। ओके, तो जब मैं एच ऑफ जीरो देखूंगा, ठीक है, मैंने क्या किया, आपका ये जीरो इसके अंदर रख दिया, तो यहां पे कुछ तो एक वैल्यू क्रिएट होगा, और मैं बोल रहा हूं कि वो वैल्यू बहुत ही क्लोज टू वन होगा। ओके, हो सकता है कि इक्वल टू भी हो जाए किसी किसी केस में। ओके, किसी किसी केस में हो जाए, पर हम लीनियर रिग्रेशन में बातें क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली तो क्लोज होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, वैसे जब आप एच ऑफ वन देखोगे, मतलब आपने क्या किया, ये वन वैल्यू एक्स का यहां पे अंदर रखा, तो आप क्या कर रहे हो, इस वन वैल्यू के लिए कुछ तो प्रेडिक्शन ले रहे हो, और मैं बता रहा हूं कि वो प्रेडिक्शन एक्चुअल लेवल के बहुत क्लोज दिखाई देगा, मतलब आपका प्रेडिक्शन क्लोज टू टू होगा सर। ओके, और वैसे जब आप आपका एच ऑफ टू देखोगे, वो भी क्लोज टू थ्री दिखाई देगा। वैसे जब आप आपका एच ऑफ थ्री देखोगे, वो भी बहुत क्लोज टू थ्री दिखाई देगा। तो आपका मानना क्या है कि वो जो ट्रू रिलेशनशिप है आपके डेटा सेट का, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने तरफ से एक हाइपोथेसिस डिसाइड किया है। इनफैक्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप यही हाइपोथेसिस यूज करते हो। ओके, और आप आपके एम एन सी के वैल्यूज फाइंड करते हो आपके डेटा पॉइंट्स के हेल्प से ऑप्टिमाइजेशन करके। और आपका ये मानना होता है कि एक बार मैं एम एन सी के वैल्यूज अगर लर्न कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपके इस डेटा सेट का अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बना लूंगा। ओके, मतलब आप इनडायरेक्टली ये बातें कर रहे हो, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को आप बेस्ट अप्रोक्सीमेट कर दोगे, बेस्ट फिट लाइन बना सकते हो, ऐसा आप बातें करते हो, राइट? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। ओके, तो मैंने क्या देखा, वापस से मैं बता देता हूं। मेरा फर्स्ट जॉब क्या होता है रिग्रेशन में, वो मैंने जाना है। मेरा फर्स्ट जॉब क्या है, मेरा रिग्रेशन में मेरा फर्स्ट जॉब है वो फंक्शन डिसाइड करना जो मैं प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करूंगा। वो फंक्शन डिसाइड करना जो मैं प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करूंगा। इनफैक्ट आप एक मॉडल सोच रहे हो जो आप यूज करोगे प्रेडिक्शन करने के लिए। मॉडल कब रेडी हो जाएगा? जब एमएनसी के वैल्यूज आप लर्न कर लोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको वो फंक्शन खुद से डिसाइड करना पड़ता है। ओके, अब ये सेम बातें हम एक्सटेंड करते हैं इस डेटा सेट के लिए भी। यहां पे भी सोचिए कि ये पर्टिकुलर एक्सिस आपका इनपुट फीचर एक्स है, और आपका ये पर्टिकुलर एक्सिस आपका करस्पॉन्डिंग लेबल होगा हर एक डेटा पॉइंट के लिए। तो यहां पे भी मुझे नहीं पता जो ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सारे डेटा पॉइंट्स के लिए, एक्स एंड वाई के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ भगवान को पता है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है? आप खुद से एक हाइपोथेसिस डिसाइड करिए, और वो हाइपोथेसिस भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बताया है हमें, वो है एम एक्स प्लस सी। ओके, बहुत बार आप टेक्स्ट बुक में क्या देखोगे, यहाँ पे एच के जगह लेटर जी जी भी यूज हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस कहने का मतलब ये है कि आप ये फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये फंक्शन फिट करने की कोशिश कर रहे हो आपके डेटा सेट को। आप एम एन सी ऑप्टिमाइज वैल्यू ढूंढने की कोशिश करोगे आपके डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, और बाद में इस फंक्शन को या फिर आपके मॉडल को फिट करोगे आपके डेटा सेट के लिए। तो आपका सबसे पहला काम क्या था सर? ये मॉडल डिसाइड करना, ये फंक्शन डिसाइड करना
जो आप यूज करने वाले हो इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में। ओके, अभी हम ये सेम बातें ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, इसे मैं आपको पिक्चोरिकली बताता हूं। तो देखिए, आपके एम एन सी के वैल्यूज अगर आप अलग अलग सोचोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइंस मिल सकते हैं, राइट, बहुत सारे लाइंस मिल सकते हैं। पर इसमें से कौन सा एमएनसी आप चूज करना चाहते हो, या फिर कौन सा लाइन आप चूज करना चाहते हो जो बेस्ट फिट करता है आपके डेटा को? तो वापस से बता रहा हूं, रिग्रेशन का काम क्या है? आपके डेटा को बेस्ट फिट करना। क्लासिफिकेशन का काम क्या है? आपके डेटा को बेस्ट स्प्लिट करना। ठीक है, आप रिग्रेशन का काम क्या मैं बोल रहा हूं? आपके डेटा को बेस्ट फिट करना। क्लासिफिकेशन का काम क्या है? आपके डेटा को बेस्ट स्प्लिट करना। तो ये क्लासिफिकेशन में होता है। रिग्रेशन में क्या होता है सर? डेटा को बेस्ट फिट करते हो आप। ओके सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको आइडिया मिल रहा है। अभी इसे ना थोड़ा मैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा और मजा आएगा। तो आपने क्या देखा था? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऐसा कुछ तो टेबुलर फॉर्मेट में आपके एक्स एंड वाई के वैल्यूज आपको दिए गए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्स के वैल्यूज को मैं ऐसे ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूं, और आपके वाई के करस्पॉन्डिंग वाई के जो लेबल्स हैं उसको मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं। ओके, तो आप क्या करोगे पता है? आपके वाई के वैल्यूज आप यहां पे रखिए, सारे डेटा पॉइंट्स के। ओके, और आपके जो एक्स के वैल्यूज हैं सारे डेटा पॉइंट्स के, आप यहां पे रखिए। ओके, तो जब आपने आपके एक्स एंड वाई को प्लॉट किया तो आपको कुछ ऐसा पता चला। तो आपने डिसाइड किया कि आपका मॉडल क्या होना चाहिए। जैसे हम अपना मॉडल क्या डिसाइड करने वाले हैं सर? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अपना मॉडल क्या डिसाइड करते हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हम मॉडल डिसाइड करते हैं वो है b1 प्लस बी नॉट, b1 प्लस बी नॉट। आपका ये जो फंक्शन है जो आप फिट करने की कोशिश कर रहे हो वो है b1 प्लस बी नॉट, या फिर mx प्लस c, फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? आपको कुछ तो यहां पे सबसे पहले b1 का कुछ तो वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से कुछ तो, और बी नॉट का वैल्यू कुछ तो एक डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा इनिशियल वैल्यू। तो उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल आपको कुछ तो एक ऐसा कुछ तो एक लाइन मिल गया। ओके, फिर आप क्या करोगे? इन सारे एक्स के वैल्यूज के लिए, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस के एक्स के वैल्यूज के लिए, इस लाइन को यूज करके यहां पे कुछ तो प्रेडिक्शन लोगे। फॉर एग्जाम्पल उस प्रेडिक्शन को मैं फॉर एग्जाम्पल आपके उस प्रेडिक्शन को मैं येलो से इंडिकेट कर रहा हूं। तो आपके प्रेडिक्शन वाले डेटा पॉइंट्स में यहां पे बना देता हूं। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले मैंने b1 b नॉट का कुछ तो एक इनिशियल वैल्यू डिसाइड किया, उसके हिसाब से मेरा ये लाइन बना। तो मैंने सारे डेटा पॉइंट्स के लिए इस लाइन को हेल्प हेल्प लेके एक साथ प्रेडिक्शन ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? इन सारे प्रेडिक्शन वैल्यूज को अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के जो है उनके एक्चुअल लेवल के साथ कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा सर? आपके ट्रेनिंग लॉस, आप या फिर आपके लॉस फंक्शन को यूज करके, या फिर आपके कॉस्ट फंक्शन को यूज करके, जिसे आप जे से इंडिकेट करते हो, राइट, आपके कॉस्ट फंक्शन को यूज करके। फिर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आप b1 b नॉट के वैल्यूज को अपडेट करोगे, तो उसके हिसाब से आपको यहां पे अभी कुछ तो दूसरा लाइन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी कुछ तो ऐसा लाइन मिल गया है। फिर आप क्या करोगे? वापस इन सारे डेटा पॉइंट्स के लिए इस लाइन की हेल्प से यहां पे कुछ तो प्रेडिक्शन लोगे। फिर ये जो कुछ भी प्रेडिक्शन आया है उनके एक्चुअल लेवल के साथ आप कंपेयर करोगे हर एक डेटा पॉइंट के लिए। फिर आप वापस से जे को मेजर करोगे, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करोगे आपके b1 b नॉट के वैल्यूज, और वापस यहाँ पे कुछ तो आप चेंजेस करोगे लाइन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका लाइन कुछ तो ऐसा बन के निकल के आया। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? जो मैंने आपको बताया था कि आप अपडेट रूल चलाते हो, हर बार आपका b1 और b नॉट अपडेट होगा अपडेट रूल को यूज करके। अपडेट होने का मतलब क्या है? आपका लाइन लर्न हो रहा है अपडेट रूल के साथ।
ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये अपडेट रूल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस लाइन को लर्न कर लोगे, और आपका ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर लाइन लर्न हो जाएगा जितने आपने इटरेशंस डिसाइड किए थे उसमें। मतलब जितने बार आपने अपडेट रूल डिसाइड किया था चलाने का, उसमें कुछ तो इटरेशंस डिसाइड किए होगे, राइट, आपने स्टार्टिंग में। तो आपका मानना ये होगा कि उतने इटरेशंस में तो ये लाइन में लर्न कर ही लूंगा। ओके। ओके सर। तो मैं होप कर रहा हूं कि ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको सिस्टमैटिकली समझ में आया है, और आपको थोड़ा मजा भी आया होगा कि एक्चुअली होता कैसे हैं चीजें। ओके। तो अभी मैं आपको एक अलग तरह से रिग्रेशन को समझाता हूं। ये पर्डी यूनिवर्सिटी के नोट्स में से मैंने उठाए हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, गिवन द डेटा पॉइंट्स, मतलब रिग्रेशन है क्या। एक बार मैं आपको डेटा पॉइंट्स दे दूं, एक्स उसके करस्पॉन्डिंग लेबल, ऐसे सारे डेटा पॉइंट्स के लिए, लास्ट लास्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक्स उसके करस्पॉन्डिंग लेबल। तो आपका एग्जामिनर भी याद रखिए, आपको जो आपका डेटा सेट लिखने का जो तरीका है ना, ये इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक सेट फॉर्मेट में आपका डेटा सेट आपको इस तरह से लिख के बताते हैं। इसका मतलब क्या, ये पहला ऑब्जर्वेशन है, जैसे बीच में भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, ये लास्ट nth ऑब्जर्वेशन है। तो रिग्रेशन क्या होता है सर, एक बार मैं आपको आपका डेटा सेट दे दूं, रिग्रेशन वो प्रोसेस है, रिग्रेशन वो प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग पैरामीटर्स थीटा ऑफ फंक्शन जी थीटा। इसे मैं आपको बताता हूं ये है हो क्या रहा है। आपको पता है राइट, आपका जी क्या होता है सर, जो हाइपोथेसिस आपने डिसाइड किया है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल mx प्लस सी। तो यहाँ पे जो आपने टीटा लिखा है ना, यहाँ पे जो आपने सबस्क्रिप्ट में जो टीटा लिखा है, तो टीटा क्या पता है, एक वेक्टर है जिसमें आप आपके वो सारे पैरामीटर्स रखते हो उस फंक्शन के जो आप लर्न करना चाहते हो। या इस फंक्शन में क्या पैरामीटर लर्न करना चाहता हूँ, एम लर्न करना चाहता हूँ, सी लर्न करना चाहता हूँ। तो टीटा वो एक वेक्टर है जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो, टीटा वो वेक्टर है जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो वापस रीड करते हैं, रिग्रेशन क्या है। अगर मैं आपको डेटा पॉइंट्स दे दूं, तो रिग्रेशन वो प्रोसेस है उन पैरामीटर्स को लर्न करने का, ऑफ दिस फंक्शन इस तरह से, सच दैट द ट्रेनिंग लॉस इज मिनिमाइज्ड। और ट्रेनिंग लॉस मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कैसे देखते हो, आपके कॉस्ट फंक्शन को देखते हुए बताते हो। जैसे कि आपका आपका जो कॉस्ट फंक्शन था वो कैसा था, सबमिशन आई इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, कौन से डेटा पॉइंट्स को यूज करके कर रहे हो, ट्रेनिंग डेटा सेट के पॉइंट्स को यूज करके कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी सबमिशन कर रहे हो, ट्रेनिंग डेटा सेट के पॉइंट्स को लेकर रहे हो। क्या करोगे सर, एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड, माइनस प्रेडिक्टेड का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे। तो आप जो सिंपल लिनियर रिग्रेशन में जो कॉस्ट फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन यूज करते हो वो ये होता है। तो इसको मिनिमाइज करते हुए आप आपके टीटा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो सर, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपके टीटा वेक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको बताया था आर्ग, ये आर्ग्यूमेंट क्या हेल्प करता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को मिनिमाइज करते हुए ये जो टीटा है वो ढूंढने में आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जब आप आर्ग लिखते हो होता क्या है, इस पर्टिकुलर पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके टीटा को ढूंढने के लिए आप यहाँ पे आर्ग लिखे हो। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया। रिग्रेशन का मतलब क्या है, डेटा सेट मिल गया, तो रिग्रेशन वो प्रोसेस है आपके पैरामीटर्स को लर्न करने का। ठीक है, आपके फंक्शन के लिए जो आप फिट करना चाहते हो आपके डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। ओके, इस तरह से कि ट्रेनिंग लॉस मिनिमाइज हो सके, मतलब आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू मिनिमाइज हो सके। ओके सर, अब मैं आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो लिखा तो नहीं है आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। वो है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। क्योंकि एक तरह से यही, ये जो टॉपिक है आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ही इंस्पायर्ड है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। यहां पे भी आप देखिए, आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं, ये
उसके इनपुट फीचर x के लिए मैं x एक्सिस लिया हूँ और y एक्सिस आपके लेबल के लिए यूज किया हूँ। ये पर्टिकुलर एक्सिस इनपुट फीचर के लिए है, ये पर्टिकुलर एक्सिस आपके लेबल के लिए है। तो आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं। तो वापस से मैं बोलता हूँ, हमारे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट यहाँ पे मैंने बनाया है। अभी वापस से आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? मॉडल क्या चूज करोगे भाई? मॉडल तो बताओ क्या चूज करोगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ऐसा वाला मॉडल वापस से यूज कर लिया mx+c, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा बेस्ट फिट लाइन मिलेगा। पर सोचिए ना, आपके इस डेटा सेट का जो मतलब फिटिंग है वो मैं कर्व एक्सपेक्ट करता हूं। तो एक लाइन से फिट करना, मतलब लाइन एज अ मॉडल सोचना, मेरे इस डेटा सेट के हिसाब से एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके इस डेटा सेट का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एक लाइन से मैं फिट कर सकता हूं ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो अपने मन से सबसे पहले एक फंक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, तो फंक्शन में यहाँ पे क्या डिसाइड करूंगा पता है? यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल डिसाइड करूंगा, जैसे कि m1x प्लस m2x स्क्वायर प्लस m3x क्यूब प्लस m4x पावर 4 प्लस c। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूंगा आपके एक्चुअल डेटा का जो रिलेशनशिप है। आपके एक्चुअल डेटा में कुछ एक्स एंड वाई का जो रिलेशनशिप है, मैं इस फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया है सर? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 फिट करने का डिसीजन लिया है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, आप समझ पा रहे हो? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ओके, यहाँ पे आप चाहिए तो आपके आई वाले टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई वाला टर्म ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप आई रख सकते हैं आपके हर एक एक्स के सुपरस्क्रिप्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ा था। ओके, अभी मैं जो पीछे स्लाइड यूज करूंगा ना, वहां पे मैं m1 के जगह ना 𝛉1 ऐसे यूज करूंगा। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है एक तरह से आपके कोफिशिएंट्स के लिए। m2 के जगह 𝛉2 यूज करूंगा। काम सेम है, हमें इन पैरामीटर्स को लर्न करना है। m3 के जगह 𝛉3 यूज करूंगा। m4 के जगह 𝛉4 यूज करूंगा। ओके, और आपके c के जगह मैं 𝛉0 यूज करूंगा। ठीक है, तो इस बार जब मैं इस तरह से लिखूंगा g ऑफ xi, और यहाँ पे जब मैं टीटा इस तरह से लिखूंगा, तो इस बार मेरा टीटा वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हो गए सर? मेरे टीटा वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हो गए? 𝛉1 होगा, 𝛉2 होगा, 𝛉3 होगा, 𝛉4 होगा और 𝛉0 भी होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतने पैरामीटर्स लर्न करना चाहता हूँ। आपके इस फंक्शन में आप कितने पैरामीटर्स लर्न करना चाहते हो सर? इतने पैरामीटर्स आप लर्न करना चाहते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके इस टीटा वेक्टर में हो गए। ओके, तो मैंने यहाँ पे वो आपका जो मॉडल आप डिसाइड किए हो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वापस से सेम कहानी, अभी वापस से आप आपका ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने वाले हो। अपडेट रूल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर लास्ट में जाके, एक मिनट, हाँ, तो लास्ट में जाके आपको एक ऐसा कर्व फिट होके मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे आप आपका अपडेट रूल चलाते रहोगे, आपके पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते रहोगे, यहाँ से ऑप्टिमाइज करते रहोगे, फिर लास्ट में जाके आपको एक ऐसा कर्व फिट होके मिलेगा। क्योंकि अगर आप कर्व फिट करना चाहते हो तो आपको एक पॉलिनोमियल की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ कर्व फिट करना चाहते हो तो पॉलिनोमियल की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको खुद से डिसाइड करना पड़ा सर कि यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल फिट करना है। इवन खुद से डिसाइड करना पड़ा कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल मुझे फिट करना है। ओके, ओके, तो आपका हाइपोथेसिस कुछ ऐसा था इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। और आपके ये जो टीटा वेक्टर है, इसे मैं टीटा ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। तो आपका जो टीटा ट्रांसपोज वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं कोमा कोमा लिखना प्रिफर नहीं करूंगा क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हूं ना। ये क्या है सर? ये आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं
जिसे आप लर्न करना चाहते हो। ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स हैं जिन्हें आप लर्न करना चाहते हो। और ये कैसे मिलेंगे सर? आपको एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो मैंने अभी भी आपको बताया था। आपको इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा सर? आपका थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको सिंपली आर्ग आर्ग्यूमेंट ऐड करना है। ओके, जब आप ऐसे इस तरह से लिखोगे तो इस फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए, इस फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए इन सब के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या रखने वाले हो, ऐसा सोचिए। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ एक थीटा एक वेक्टर है जिसमें ये सारे थीटा एक वेक्टर, इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली लर्न होके आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपने क्या देखा? आपके पास हमेशा एक डेटा सेट दिया जाएगा। फिर आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या करना होता है सर? ऐसा कोई एक हाइपोथेसिस पहले खुद से डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग डेटा सेट के हिसाब से हमें कुछ अलग मॉडल सोचना होगा। तो आपको ये खुद से सोचना होता है कि आप लाइन चूज करना चाहते हो मॉडल, कि पॉलिनोमियल चूज करना चाहते हो, या फिर कुछ अलग चूज करना चाहते हो। इवन पॉलिनोमियल चूज करना चाहते हो तो कौन से ऑर्डर का चूज करना चाहते हो, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खराब चॉइस करोगे तो उसी तरह से खराब रिजल्ट भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आइए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डिसाइड करते कि मुझे ना लाइन ही फिट करना है, मुझे ना लाइन ही फिट करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो आपका जो मॉडल लर्न होके मिलता वो कुछ ऐसा मॉडल लर्न होके मिलता। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये फंक्शन बेस्ट अप्रोक्सीमेट करता है कि आपके डेटा का जो रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई के बीच में? नहीं अप्रोक्सीमेट करता, राइट? ये फंक्शन बेटर अप्रोक्सीमेट करता है, रेड वाला। इसलिए आपको सबसे पहले जो आप मॉडल चूज कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, पर मैं आपको किस तरह से एक्चुअली वर्क होती है चीजें वो बता रहा हूं। आपको इवन लॉस फंक्शन खुद से डिसाइड करना है कि आप मीन स्क्वायर एरर एज अ लॉस्ट फंक्शन यूज करना चाहते हो, या फिर सम ऑफ स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन यूज करना चाहते हो, या फिर आप एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला लॉस फंक्शन यूज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर एरर में कैसे दिखाई देगा सर? ऐसा कुछ तो दिखाई देगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस वाले लॉस फंक्शन में कैसे दिखाई देगा सर? अंदर वाला टर्म ऐसा कुछ तो दिखाई देगा। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर लिख के दिखा देता हूं। समेशन आई इक्वल टू 1 टू n y माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ स्क्वायर एरर में क्या होगा सर? सिर्फ n नहीं होगा डिनोमिनेटर में। आई इक्वल टू 1 टू n y माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर। एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या होगा सर? यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे मॉड होगा। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं ये सब कुछ आप समझ पाए। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो गेट DA 2025 में आया था। उसके बाद और एक लेक्चर लूंगा जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट मुझे कुछ प्रॉपर्टीज भी बतानी है, कुछ एजम्पशन भी बताने हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। ओके, और भी मुझे इसे बहुत डेप्थ में लेके जाना है। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं बोल सकता हूँ जो नॉर्मल डिस्कशन जो होता है, जो नॉर्मल डेप्थ होता है सबका, वो मैं आपको बता दिया हूँ जो सब बताते हैं। पर इसे मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके गेट BA में आ चुका है 2025 ईयर में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक ही बार सिर्फ क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल आया है। गिवन अ डेटा सेट, आपका डेटा सेट देखिए एक सेट फॉर्मेट में बताया गया है, ऑफ द फॉर्म x, y। मतलब आपका x एक सिंगल फीचर है, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल है। ये पहला ऑब्जर्वेशन का फीचर, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन का फीचर, उसका करस्पॉन्डिंग लेबल। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन का फीचर, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल। वी फिट अ मॉडल y इज इक्वल टू WX। मतलब जो हम मॉडल इस बार फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मॉडल का फॉर्म क्या है सर? मेरा हाइपोथेसिस कैसा है? WX ऐसा है। यूजिंग लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, तो हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम यूज करना है। फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W, आपको इस W को ढूंढना है। ओके, मेरे हिसाब से इसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने की जगह हम कन्वेंशनल अप्रोच से जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था? आप सबसे पहले आपका कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करिए।
कॉस्ट फंक्शन क्या है सर? जैसे कि कॉस्ट फंक्शन आपका कैसे दिखाई देता है? समेशन आई इक्वल टू 1 to 3, राइट? आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3। तो आई का वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करोगे? 1 से लेके 3 तक। y1 माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। मैं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस 2 यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था आप कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वाई हैट के जगह ना ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपका वाई हैट क्या होता है, जो आपका हाइपोथेसिस आप डिसाइड कर रहे हो वही आपका वाई हैट होता है। यहाँ पे हम वो यूज कर लेते हैं, -w(xi) स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो, अगर मैं आपका डेटा सेट अभी आपके सामने यहाँ पे लिख दूं, आपका डेटा सेट कैसा है सर? -1 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल 1 है, 2 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल -5 है, 3 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल 5 है, राइट? -1 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल 1 है, 2 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल -5 है, 3 के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल 5 है। ओके, तो आपका डेटा सेट बहुत ही सिंपल सा उन्होंने बना के दिया है। और आप क्या कर रहे हो सर? उसे एक ऐसे हाइपोथेसिस के साथ, ऐसा हाइपोथेसिस फंक्शन आपने सोचा है। तो यहां पे आप देख सकते हो आपके हाइपोथेसिस में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर ढूंढना है, राइट? आप समझ पा रहे हो क्या? तो आपका जे भी जो फंक्शन होने वाला है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर का होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे वाई आई मेरा जब ट्रेनिंग डेटा सेट दिया गया है तो ये मेरे लिए नोन है, मेरा एक्स आई भी मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट जब मुझे दिया गया तब नोन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है। तो मुझे क्या करना है? सिंपली मेरा जे का विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू मुझे डेरिवेटिव लेना है और इक्वेट टू जीरो करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समेशन को वैसे के वैसे रखता हूं मैं बाहर, ठीक है, एंड 1/2 को भी वैसे के वैसे रखता हूं मैं बाहर। मैं सिंपली आपके इस पार्ट का डेरिवेटिव लेता हूं। तो इस पार्ट का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स वाई आई माइनस WXI, ठीक है। और बाद में आपको क्या करना होगा सर? बाद में वापस से अंदर वाले पार्ट का भी डेरिवेटिव लेना होगा। अंदर वाले पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू W जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? -XI होगा सिर्फ आपके पास, ठीक है। तो आपका जो आप डेरिवेटिव ले रहे हो जे का विथ रेस्पेक्ट टू W, उसका एक्सप्रेशन ये निकल के आया। और आपको क्या करना है सर? इसे सिंपली इक्वेट टू जीरो करना है। ओके, अब आप क्या देख सकते हो? ये आपका 2 और ये हाफ सिंपली कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 भी लेते तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर 3 भी लेते तो भी खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते तो उस केस में क्या होता सर? यहाँ पे भी 3 आता, यहाँ पे भी 3 आता। तो आप देखने की कोशिश करिए ना, ये ये 3 जब आप राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा? इंटू 3 बनेगा। और जब आप ये 2 राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, ठीक है। और इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे फाइनली जीरो ही आएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये माइनस साइन भी आप राइट साइड में भेज सकते हो, ठीक है। 0 इंटू -1 क्या होगा? जीरो ही होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं अपने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से तो क्या लिखना है मुझे सर? y1 माइनस W टाइम्स x1, ठीक है, इंटू x1 प्लस y2 माइनस W टाइम्स x2 इंटू x2, मैं समेशन को खोल रहा हूं, प्लस y3 माइनस W टाइम्स x3 इंटू x3 इक्वल टू जीरो। आप समझ पा रहे हो क्या? मैंने आपके समेशन को आई के अलग अलग वैल्यूज, सबसे पहले मैंने आई का वैल्यू 1 सोचा यहाँ पे तो ये मिला, फिर मैंने आई का वैल्यू 2 सोचा, फिर मैंने यहाँ पे आई का वैल्यू 3 सोचा, राइट। आपका समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके 3 तक ही जा रहा है। क्यों? अगर आपके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है
ये आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो अभी आपको क्या करना है सर, सिंपली यहाँ पे ये वैल्यूज रखने हैं। y1 क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए। x1 क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 अगर आप रखोगे तो ये प्लस w बन जाएगा। x1 क्या था यहाँ पे आपका, -1 था, तो यहाँ पे -1 रखिए। तो -1 रखने की जगह क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। y2 क्या है, -5 है, तो यहाँ पे -5 रखिए, ठीक है। x2 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे भी 2 रखिए, यहाँ पे भी 2 रखता हूँ, यहाँ पे भी 2 रखता हूँ। y3 क्या है आपका, y3 5 है, x3 क्या है आपका, 3 है, तो यहाँ पे 5 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, दोनों जगह 5 3 3। अभी आप आपके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आपको आपके W का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हैं आपके पास एक एक्सप्रेशन है, एक अननोन है, आप आसानी से कर सकते हो इसे सॉल्व। अभी आप एक काम करिए, सबसे पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा फिर, -1 -W। अब आपके इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिए। 5 इंटू 2 क्या आएगा सर, 10 आएगा, पर माइनस साइन के साथ आएगा। ओके, वापस 2 इंटू 2 क्या आएगा सर, 4 आएगा, पर वापस से माइनस साइन के साथ, और आपका W भी आएगा। फिर अभी आप आपके इस टर्म को सिंप्लीफाई करिए। 5 3 जा 15 आएगा, ओके, एंड 3 3 जा क्या आएगा सर, 9 आएगा, पर माइनस साइन के साथ, और आपका W वाला टर्म भी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको क्या करना है, -1 -10 मतलब -11 हो गया, -11 + 15 मतलब एक तरह से यहाँ पे 4 आया कांस्टेंट। ये इक्वल टू 0 में एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपके W वाले टर्म्स देखिए अभी आप, -W -4W -9W। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर निकल के आएगा -14W। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो, आपका 14W राइट साइड में लेके जाइए। इस तरह से आप आपके W का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आएगा 4 / 14। ठीक है, इसे आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो आपका W का जो आंसर निकल के आएगा 2 / 7 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है 2 / 7। कि मेरा अभी लेजर पॉइंटर दिख नहीं रहा है, पर मैं होप कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कुछ कोवेरिएंस टाइप के भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे बेस्ड। ओके, थैंक यू। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में। तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।